आज इस संविधान को बचाने का काम हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत कर रही है तो वो एक ही शख्सियत है और वो है हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, इस मुस्लिम कौम का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, हमारे देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, वहां आँख से आँख मिला करके NRC का बिल वो फाड़ के फेंक देते हैं। जिन आजम खां के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली और वो सत्ता में आई। आज ये देखिए कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े आजम खां कहाँ पड़े हुए हैं, समाजवादी का कोई आदमी आया। 1947 से पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई और वो भी बैरिस्टर थे और उन्होंने भी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। और उन्होंने हिंदुस्तान का आइन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और हिंदुस्तान का संविधान उन्होंने लिखा। 1947 में वो संविधान हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद आज जो ये दौर है ये RSS और BJP की पूरी तरीके से यहाँ हुकूमत है और फाशिस्ट ताकतों का दौर है और हमारे देश का आइन, हमारे देश का जो संविधान है वो ख़तरे में है। तो आज इस संविधान को बचाने का काम हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत कर रही है तो वो एक ही शख्सियत है और वो है हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, इस मुस्लिम कौम का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 75 साल पहले 1947 में एक शेर पैदा हुआ था जिसने संविधान बनाया और आज जो ये शेर पैदा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, ये हिंदुस्तान के आइन को, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। उनका काम आइन को बनाना था, इनका काम हिंदुस्तान के आइन को बचाना है। अगर हमारे मुल्क का आइन, संविधान बचा रहेगा तभी हिंदुस्तान बचा रहेगा, वरना हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तमाम आरोप लेकिन तमाम आरोप लगाए जाते हैं जी, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, भड़काऊ भाषण देता है वैसे। देखिए, अगर सच बात कहना, भड़काऊ भाषण देना है तो उसको आप सच बात, ओवैसी साहब वो बात कहते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, ओवैसी साहब वो बात कहते हैं जो सच बात होती है। और आप देखिए, आपने डिबेट्स में भी सुना होगा, पार्लियामेंट में भी बैरिस्टर साहब को सुना होगा कि बैरिस्टर साहब जो बात कहते हैं उसका कानूनी सबूत होता है, उसका दस्तावेजी सबूत होता है, तो उसमें भड़काऊ बात कहाँ है। हिंदुस्तान में तमाम दूसरी पार्टियाँ जितनी मतलब राजनीति कर रही हैं, ख़ास तरीके से BJP कर रही है, दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं, वो उससे भी ज़्यादा मतलब भड़काऊ बात कर रही हैं। हम तो भड़काऊ बातों का सिर्फ जवाब देते हैं, अपनी तरफ से हम कोई भड़काऊ बात नहीं करते। बैरिस्टर साहब भड़काऊ बातों का सिर्फ जवाब देते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेक्युलर पॉलिटिक्स का, सेक्युलर राजनीति का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है धर्मनिरपेक्षता का तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये भड़काऊ भाषण का हम लोग, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये भड़काऊ भाषण का हम भड़काऊ भाषण देते नहीं है, भड़काऊ भाषण का हम जवाब देते हैं जी। तो तमाम आरोप भी तो लगाते हैं कि जहाँ जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं वोट कटवा आया हुआ है। अखिलेश यादव राजभर आपके साथी थे कल तक, वो कह रहे हैं कि वोट कटवा है, वो भाजपा से मिला हुआ है। देखिए, वो इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि आज तक सबने मुसलमानों का वोट इस्तेमाल करके और अपनी कुर्सी बचाने और सत्ता भोगने का काम किया है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, मुसलमानों की वोट पर राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों के अलावा दूसरा कोई जनाधार नहीं है, मुसलमानों की वोट पर राजनीति करती है। कांग्रेस के पास अपना कोई बेसिक वोट नहीं है, मुसलमानों की राजनीति की बात करती है। तो ओवैसी साहब इस 75 साल के इतिहास में, आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं, मुसलमानों को मुत्तहद कर रहे हैं, तो इसमें वोट कटवा की क्या बात है। वो इसलिए ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज उनको अपनी कुर्सी में खतरा नजर आ रहा है। अगर ओवैसी साहब के साथ कोई भी पार्टी गठबंधन करेगी तो उस सरकार तक पहुंचेंगे, वरना उस सरकार तक नहीं पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं अच्छी बात करते हैं, वो तो लोग कह रहे हैं मुसलमानों को भड़काता है वो। नहीं, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, फिर वही सवाल कर रहे हैं। मैं जवाब दे चुका उसका। हम भड़काने की बात नहीं कर रहे, जो लोग भड़काने की बात कर रहे हैं हम उनका जवाब दे रहे हैं। आपकी पार्टी 100 में से कई सीटें ले भी आती तो किस चीज को मनाएंगे आप, कैसे मनाएंगे, क्योंकि हर पार्टी तो नाराज है आपसे। नहीं, देखिए, आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप सबसे पहले आपके साथ आना नहीं चाहते। देखिए, सुनिए, समाजवादी पर्दे के पीछे किस तरह से कोशिश कर रही है आने के लिए। वो पर्दे के सामने की उनकी राजनीति कुछ और है और पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और है। हिंदुस्तान में जिसको सत्ता तक पहुंचना है, आज विधानसभा का इलेक्शन है अगले साल, तो विधानसभा के लिए और लोकसभा का इलेक्शन होगा तो लोकसभा के लिए सबको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत पड़ेगी, बैरिस्टर साहब की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे से काम कर रही तो फिर राजभर के साथ क्यों सामने जा रही है? राजभर को उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ाया,
सामने सबने देखा, तो फिर ओवैसी साहब के साथ ऐसा क्यों कर दिया? नहीं। क्या ओवैसी साहब मन साझा कीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि कोई रास्ते बंद नहीं है अखिलेश जी के लिए भी और बैरिस्टर साहब के लिए भी। अगर खुले भी तो कहाँ है? नहीं, आपके सामने नहीं खुले हैं, अंदर खाने वो जो पार्टियों का हाईकमान देखिए, ये मसला हाईकमान का है। वो अखिलेश जी उस चीज़ का जवाब देंगे कि उनको किसकी ज़रूरत है या नहीं है। बहरहाल हम तो अपने समाज को, अपनी कौम को मुत्तहद करने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को संविधान मतलब बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये उनकी ज़रूरत है कि उनको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। इसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे, बैरिस्टर। आपने बोला कि पर्दे के पीछे से काम हो रहा है, ऐसे तो लोग इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी भी MIM कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से खेल ले, ये भी तो इल्जाम नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है। आप ये देखिए, आप एक बात बताइए कि बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के जल रहे हैं। अब ये उनकी ज़रूरत है कि उनको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। इसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे, बैरिस्टर। आपने बोला कि पर्दे के पीछे से काम हो रहा है, ऐसे तो लोग इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी भी MIM कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से खेल ले, ये भी तो इल्जाम नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है। आप ये देखिए, आप एक बात बताइए कि बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, हमारे देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, वहां आंख से आंख मिला करके NRC का बिल वो फाड़ के फेंक देते हैं और इस देश के संविधान के लिए, इस देश की अकलियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बात करते हैं। तो इसमें मतलब वो सवाल गलत है कि बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी आई थी, आम आदमी पार्टी भी आई थी, काफी वो अपना अपना तरीका है। हमारा तरीका अलग था, उनका तरीका अलग है। आप ये देखिए कि कांग्रेस की वजह से या दूसरी पार्टियों की वजह से पूरे देश में आंदोलन नहीं हुआ है NRC के खिलाफ, सिर्फ बैरिस्टर साहब की वजह से पूरे देश में आंदोलन हुआ NRC के खिलाफ। अच्छा, आप भूल गए, शायद जामिया से शुरुआत हुई थी इसकी। नहीं, जामिया ने अपना, देखिए जामिया से शुरुआत हुई तो, लेकिन जामिया वालों का भी कोई तो प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने भी कहीं से हौसला तो हासिल किया, और वो हौसला अगर किसी शख्सियत से हासिल किया तो बैरिस्टर साहब से किया उन्होंने। फिलहाल क्या लगता है 2022 में आपकी पार्टी कहां तक उड़ेगी? 2022 में हम इस पोजीशन में होंगे कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, और इंशाल्लाह उसके बाद जब केंद्र में इलेक्शन होगा लोकसभा का। जी, बीजेपी की भी नहीं बनेगी क्या? नहीं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पार्टियों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में सेक्युलरिज्म के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है। एक तरफ इल्जाम आप पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके उतरने से बीजेपी को फायदा होगा, दूसरी तरफ आप लोग बात क्यों नहीं करते इस पे? अभी मैं उस बात का जवाब दे चुका हूं कि हम लोग अपने मिशन, अपने मोमेंट के तहत काम कर रहे हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं है किसको नुकसान पहुंच रहा है या किसको फायदा पहुंच रहा है। पतंग उड़ाने नहीं आ रहे, डोर कटवाने आए आप। ये विपक्ष के जुमले हैं, हमें जुमलेबाजी पे नहीं जाना, हमें सच्चाई पे जाना है। जी, अगर बात की जाए मुस्लिमों की, आप लोग मुस्लिम की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी भी तो हमेशा मुस्लिम की बात करती है, और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो MY का जोड़ जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन आजम खां के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली और वो सत्ता में आई, आज ये देखिए कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े आजम खां कहाँ पड़े हुए हैं। समाजवादी का कोई आदमी आया उनके डिफेंस में? आगे क्या वो नहीं, सवाल आने का नहीं है। आजम खां की हालत जार इस समय जो दयनीय स्थिति है उस पर सबसे ज्यादा अगर बोलने का काम किया है तो बैरिस्टर साहब ने किया है। समाजवादी पार्टी के आदमियों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने आजम खां के चेहरे को सिर्फ भुनाया, आजम खां के लिए कोई डिफेंस में नहीं आए। उनका परिवार तो आपके साथ नहीं खड़ा है ना, उनका परिवार देखिए, जिन आजम खां के परिवार की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश के मुद्दों की बात हो रही है। मुख्यमंत्री उनका परिवार क्या, अगर परिवार सत्ता में आए साथ नहीं खड़ा है, देखिए परिवार मुसलमानों के सबसे बड़े आजम खां कहाँ पड़े हुए हैं। समाजवादी का कोई आदमी नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के क्या? परिवार हमारे खिलाफ भी नहीं है। आप बताइए कहीं परिवार ने हमारे खिलाफ कोई बयान दिया? वो तो आज भी समाजवादी वो सियासी मजबूरियां हैं। वो तो कहते हैं वो सियासी मजबूरियां हैं आजम खान के नाम पे। वो सियासी मजबूरियां है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो बार बार जिक्र क्यों करते? वो समाजवादी के, उनके परिवार समाजवादी वाले, आप लोग MIM वाले बार बार जिक्र करते रहते हैं। नहीं, उनको तो ये दर्द है कि अगर हमारी कोई आवाज कोई भी नहीं उठा रहा है, हमारी आवाज हमारी पार्टी ने भी नहीं उठाई है, नहीं उठा रहे हैं। वो जिस तरह से उनको उठानी चाहिए इस तरह से नहीं उठा। जेल मिलने से काम नहीं होता है, जेल मिलने से काम नहीं चलता। हजारों लाखों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हैं, उनको सड़कों पे आना चाहिए था। जेल में मिलाई करने से कुछ नहीं होता है। आरोपी है ना वो आजम खान। आप एक बात बताइए, एक तरफ अखिलेश जी आजम खान से जेल में मिलने जाते हैं, दूसरी तरफ योगी जी से मीटिंग करते हैं मुख्यमंत्री हाउस में बैठ के। ये कौन सी पॉलिसी है? मुख्यमंत्री सब लोग मिलता है, आप भी कल मिलेंगे। अगर आप ही सीट जीतते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलना होगा। एक आम आदमी मिले अलग बात है, लेकिन जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री मिलता है तो फिर वो कयास आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा, आजम खान ने एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो वैसी का हाथ पकड़ के चल रहे, तो वो भी गलत है आपके हिसाब से? अगर हमने कब कहा? मिल नहीं सकते
हमने कब फिर कहा? आजम खान तो खुद हाथ पकड़ के आप चल ये दिए। सवाल क्या कहना करें, चाहेंगे आप? अगर आजम खान ओवैसी साहब का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आप खुद उस बात को बयान कर रहे हैं, तो उनका परिवार ओवैसी साहब के खिलाफ कैसे जा सकता है? दोनों सवाल आप ही कर रहे हैं चलिए ना। ठीक है, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो साथ देंगे क्या ओवैसी साहब का? उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल इंतजार में है, साथ देगा और पूरे 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 इत्तेहाद के साथ देगा। शुक्रिया।